प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे देखो, निम्नलिखित समीकरणों की युग्म में से कौन सी युग्म संगत या फिर असंगत है। अगर संगत होगा तो हम लोग को ग्राफीय विधि से क्या करना है बाबू, हल करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाला चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आंसर करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 क्वेश्चन 1 दे देते हैं। ठीक है, और हमारा है 2x प्लस 2y बराबर का 10, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, देखो x का जो मान होता है हमारे a होता है, उतना सब लिखेंगे कि डायरेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो बताओ, चलो लिख ही लेते हैं। देखो a1 में हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b1 में हमारा कितना है, 1 है। और c1 अगर लिखेंगे तो 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। ठीक है, a2 में हमारा 2 और b2 में हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। और c2 में कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 10। ठीक है, अब चेक करते हैं। चलो a1 बटा a2 इसका टू क्या होता है हमारा, b1 बटा b2 इसका टू क्या होता है, c1 बटा c2। अब a1 बटा b2 कितना है, 1 बटा 2 है, बराबर का 1 बटा 2 है, बराबर -5 बटा माइनस का 10, मतलब माइनस माइनस कटेगा, ये भी आ जाएगा कितना हमारा, 1 बटा 2, मतलब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है, देखो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो इससे हम लोगों को क्या होता है, संपाती रेखाएं होते हैं। अगर संपाती रेखाएं होती है तो वो समीकरणीय युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः ये संपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत, क्या हो जाएगा बाबू, संगत है। अब हम लोगों को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि, सबसे पहला हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। ठीक है, अब इसका वैल्यू बनाते हैं। चलो एक्स वाई हो गया बाबू। अब हम लोग x के मान में हम लोग क्या क्या बैठाएंगे उसको याद रखो। x के जगह पे अगर हम लोग 5 बैठाते हैं, y का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, x का मान अगर हम लोग 4 बैठाते हैं तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा। x का मान अगर हम लोग कितना बैठाएंगे बताओ तो, x का मान अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान अगर हम लोग 3 बैठाते हैं y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी समीकरण 2 भी हम लोग को बनाना है। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो। अब इसमें भी बताओ, इसमें भी वही सेम ही चीज़ है, तो हम लोगों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। x के जगह पे 5 बैठाएंगे y 0 आएगा, x के जगह पे 4 बैठाएंगे y 1 आ जाएगा, x के जगह पे 3 बैठाएंगे y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या बनाना है, अब हम लोगों को बनाना है ग्राफ। ठीक है, चलो बनाते हैं। बस समझाने के लिए उतना, मैं स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस मेरे को समझाना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा x अक्ष, x डट, ये होता है हमारा y डट। ठीक है, अब देखो हम लोगों को लेना है 1 2 3 4 5 6, इतना तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 इसका 4, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लेते हैं, ये हमारा मूल बिंदु 0 हो जाएगा। इधर में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 5। इधर भी ले लेते हैं कुछ, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तक ले लेते हैं। ठीक है, सारे वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस उतना लेने का हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को देखो, सबसे पहला वैल्यू है हमारा 50। कहाँ पे हो जाएगा बाबू, x का मान 5 y का मान 0, ये हमारा 50 पहला वाला वैल्यू हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद बोला हमारा 4, x का मान 4 y का मान 1, कहाँ पे हो जाएगा, जस्ट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, 4 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा हमारा 3, x के जगह पे कितना हो जाएगा 3 और y के जगह पे कितना हो जाएगा 2, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, इसके सीधा सीधा हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 2, तीनों वैल्यू हो गया हमारा। तो तीनों वैल्यू हो गया, तो इसके हम लोग अगर ग्राफ खींचते हैं, मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। देखो, अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमारा कहाँ पे जाएगा, अगर हम लोग खींचते हैं तो हम लोग का कटेगा। देखो पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया, समझ जाओ। अगर ग्राफ पेपर में करोगे तो एकदम पूरा सटीक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, तीनों पॉइंट हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोगों का कटेगा। तो इसको इक्वेशन दे दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी चलो देखते हैं 2 नंबर
क्वेश्चन नंबर है बाबू हमारा 2 नंबर में दो समीकरण है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। सबसे पहले हम लोग संगत असंगत चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/16, ठीक है। तो 1/3 इक्वल टू 1/3, यहाँ पे तुम्हारा नॉट इक्वल टू आ रहा है, 8 1 में 8, 8 दूनी 16, 1/2, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, इससे हम लोगों को क्या होगा, तो ये होता है हमारा समांतर रेखा होता है बाबू। तो समांतर रेखा में क्या होता है, असंगत होता है। अतः लिख देना, अतः यह समांतर है, इसलिए ये असंगत है, ठीक है, असंगत है। यहाँ तक हो गया हमारा, तो इसको और कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं 3 नंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 3 नंबर भी हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। देखो A1 B1 कर सकते हो, नहीं करोगे तो डायरेक्ट आप लोग चेक करके बता सकते हो। चेक करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2/4 और बराबर देंगे 1/- का 2 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर -6/-4। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे बराबर नहीं है, 1/-2 हो गया, और ये आपका फिर से हो जाएगा 2 दूनी में 4, 2 3 में 6 और 2 दूनी में 4, मतलब 3/2। पहला वाला ही बराबर नहीं है तो दूसरा वाला हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो हमारा बनता है बाबू, ये हो गया हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो अतः यह क्या हो जाएगा बाबू, ये होता है हमारा प्रतिच्छेदी। अतः यह प्रतिच्छेद रेखाएं लिख सकते हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इसलिए यह संगत है। क्या है बाबू, संगत है। अब ये संगत हो गया है तो हम लोगों को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 बराबर का 0, ये हमारा समीकरण 1 है। तो इससे हम लोग बनाएंगे, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अगर x का मान हम लोग 0 बैठाते हैं, y का मान आएगा 6। अगर हम लोग x का वैल्यू, y का मान अगर 0 बैठाते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। ये 2 हो गया, बाकी और चेक करते हैं। एक तो क्या बैठाएंगे बोलो तो, y की जगह पे ले लेते हैं बाबू 2, y की जगह पे क्या ले लेते हैं, y की जगह पे 2 ले लेते हैं, माइनस का 4 उधर जाएगा तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 से मिला है। अब समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 4x - 2y - 4 बराबर करके 0, ठीक है। अब इससे बनाओ, छोटा छोटा ही वैल्यू लेंगे हम लोग ताकि आसानी से हो जाए। अब देखो, अब x की जगह पे अगर हम लोग 0 लेते हैं, x की जगह पे ले लिए 0, मतलब ये पूरा 0, x की जगह पे 0 ले लिए तो y का मान आ जाएगा आपका -2, ठीक है। y पे अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, y का मान अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो x का मान आ जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, y का मान में ले लो आप 2, ठीक है। y का मान, सॉरी इधर लेना है, y का मान में अगर हम लोग 2 लेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 2, ठीक है। x का मान भी कितना आ जाएगा हमारा 2। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो चलो देखा ग्राफ, तो चलो बनाते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इधर में 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमारा मूल बिंदु है 0, ठीक है। इसको हम लोग O नाम भी देते हैं, ठीक है। क्या नाम देता है, O नाम देते हैं, O, ठीक है।
अब देखो, अब हम लोगों को चलो लगाना है। हमारा पहला इक्वेशन का पॉइंट क्या था, आप लोग वीडियो में देख लो। पहला इक्वेशन का हमारा पॉइंट था 0 6, ठीक है। अब x का मान हो जाएगा आपका 0, y का मान हो जाएगा आपका 6। तो इतने में हम लोग खींचे नहीं है, तो एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे 6 तक, ठीक है। ये 5, इसको मान लो 6, ठीक है, इसको 6 मान लेते हैं। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा x का मान 0, y का मान हो गया हमारा 6। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद x का मान है हमारा, x का मान हो जाएगा हमारा 3 और y का मान हो जाएगा हमारा 0। x का मान हो जाएगा हमारा 3, y का मान हो जाएगा हमारा 0, 3 0। ये क्वेश्चन हो गया। और एक है हमारा, x का मान आ जाएगा हमारा 2 और y का मान भी आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। जस्ट यहीं पे 2 और 2, ठीक है। अब इनको खींच दो ग्राफ से मिला के, ठीक है। देखो सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना। ऐसे ही अगर ग्राफ सही से बनाओगे तो सारे पॉइंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन का। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन था हमारा 2x + y - 6 = 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब है हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या क्या पॉइंट है बाबू, दूसरा नंबर में पॉइंट है हमारा, एक बार जब हम लोग 0 लेते हैं तब हमारा आता है -2, ठीक है। x में 0 ले लेंगे, y में आ जाएगा हमारा -2। तो ये है हमारा 0 -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, x में ले लेंगे हम लोग, x में ले लेंगे 1 और y आ जाएगा हमारा 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एक तो 1 और 0, और ये वाला पॉइंट एक तो हो गया हमारा 2 और 2, ठीक है। इससे हम लोगों को मिला के खींच देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब ये वाला हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये वाला हमारा इक्वेशन है आपका 4x - 2y - 4 बराबर करके 0। ये वाला हमारा इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो यही था ग्राफ। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ग्राफ बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको बना लिया हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसान से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को चेक करके बताना है, ठीक है। तो देखो, मैं पहले बताऊं, a1 b1 करके आप लोग पहले लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं या फिर लिख लेते हैं, चलो ठीक है, लिख लेते हैं। a1 बराबर हमारा 2 दिया हुआ है, b1 बराबर हमारा -2 दिया हुआ है, c1 बराबर हमारा -2 दिया हुआ है, a2 बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, b2 बराबर हमारा -4 दिया हुआ है, c2 बराबर हमारा -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हो जाएगा, देखो हमारा a1 बटा a2, a1 बटे a2 हो जाएगा हमारा 2/4, मतलब आ जाएगा हमारा 1/2। b1 बटे b2, b1 बटे b2 -2 -4 आ जाएगा आपका 1/2। c1 बटा c2 मतलब -2 -5 आ गया आपका 2 5, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो इससे हम लोगों को मिल रहा है a1 बटा a2 = b1 बटा b2 बट नॉट = c1 बटा c2। तो ये जो होता है ग्राफ बाबू, ये होता है समांतर और ये होता है असंगत, ठीक है। अतः यह समांतर है, इसलिए यह असंगत है, असंगत है, ठीक है। यही था क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का 13। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है, और बाग की बीमाएं हम लोग को निकालना है। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखते हैं और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, ठीक है। लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम लोग y मान लेते हैं, x मीटर y मीटर। हम लोगों को दिया हुआ है अर्ध परिमाप। क्या दिया हुआ है बाबू, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप हम लोगों को 36 दिया हुआ है। तो परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप बट्टा 2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहला हम लोगों को क्या बोला है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर ये हमारा चौड़ाई
से 4 मीटर अधिक, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, सही लिखा हूँ ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब देखो, अब परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर देखो इधर दिया हुआ है कितना, 36, और ये वाला परिमाप का फॉर्मूला है और बट्टा में भी 2 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। अब 2 कट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब लंबाई हमारा x है, y चौड़ाई हमारा y है बराबर 36। इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, प्लस हो जाएगा, ये y कटेगा, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 40, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40 बट्टा में 2, मतलब आ गया हमारा 20। x का मान कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। x का मान किस में बैठाएंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बाबू, 4 है, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू वाई, मीन्स y इक्वल टू 16। y का मान कितना आ गया हमारा 16, x का मान कितना था हमारा 20, तो अतः लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर हमारा कितना आया, 20 मीटर। बाग की लंबाई, देखो मैं सीधा लंबाई लिख रहा हूँ या फिर आप लोग लिख सकते हो बाग की लंबाई। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये था आपका आंसर। ठीक है।